स्टोरी, कहानी कहना भी एक कला है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम डिजिटल मीडिया स्टोरी पर बात करेंगे। संजीव भानावत के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कहानी सुनाइए अर्थात हर व्यक्ति कहानी सुनना चाहता है, और बच्चों की तो बात ही क्या है। वो कहानियों के प्रति उनमें एक सहज चाव होता है, उत्कंठा होती है। 2.5-3 साल के उस बच्चे को आप अक्सर कहते सुने होंगे, जो अपने पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को ये कहता है कि कहानी सुनाइए। हम कहानी सुनते क्यों हैं? कहानी हम एक ऐसे कल्पना लोक में ले जाती है, कहीं हमारा मनोरंजन करती है, हमें आसपास के परिवेश को समझने के लिए मदद करती है। एक शब्द का प्रयोग बहुतायत से होता है, स्टोरी टेलिंग। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे कथावाचक भी हैं, जो पौराणिक आख्यानों पर बहुत ही कलात्मक तरीके से कथाएं सुना करके काफी लोकप्रिय भी हुए हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो स्टोरी टेलिंग की इसी परंपरा से लेकर के डिजिटल मीडिया स्टोरी की अवधारणा पर बात करने के लिए। वस्तुतः कहानी का अभिप्राय है अपने आसपास के घटनाक्रम को देखते हुए, वहीं से उन चरित्रों को उठाते हुए हम उस कहानी का ताना बाना बुनते हैं। कहानी अपने श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ साझा की जाती है। कोई भी कहानीकार जब कहानी कहता है तो वो उसकी रचनात्मकता है, उसकी प्रयोग धर्मिता है कि किस तरह से वो अपने लक्षित समूह तक उस कहानी को पहुंचाता है। एक नए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की रचना हम इन कहानियों के माध्यम से कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कहानी की परंपरा शायद मानवीय सभ्यता की शुरू से ही हो गई होगी। व्यक्ति ने जब से सोचना, समझना और अपने आप को अभिव्यक्त करना प्रारंभ किया होगा, तब से वो कोई न कोई कहानी किसी न किसी रूप से कहने लगा होगा। और हमारे यहाँ तो शुद्ध परंपरा या वाचिक परंपरा सदियों तक रही है। किस तरह से गुरु आश्रम में अपने शिष्य को उसी शुद्ध परंपरा और वाचिक परंपरा से सारा ज्ञान दिया करता था, तो कहानी की ये कला उसी वाचिक परंपरा से आगे बढ़ती चली गई। समय बदला, तकनीक आती चली गई, प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ, सिनेमा आया, रेडियो आया, टेलीविजन आया। ये सभी अपने अपने ढंग से कहानी के नए स्वरूप हमारे सामने लेकर के आए। जब प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ, पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी, तो उसमें भी साहित्यिक विधाओं के नए नए स्वरूप हमको देखने को मिले। कभी लघु कथाएं छपती थी, कभी कहानी छपते थे, कभी उपन्यास छपने लगे, फिर पद्य की अनेक धाराएं देखने को मिली। लेकिन हमारा मूल जो आज बातचीत का विषय है वो कहानी है। इसलिए मित्रों, कहानी के साथ अपना एक भावनात्मक जुड़ाव हर व्यक्ति का होता है। और वो दौर जब वो बच्चा अपने दादा दादी, नानी की गोद में खेलता कूदता कहानी सुनता है, और जब वो दादा दादी, नाना नानी जब कहते हैं बेटा एक राजा था, हूं, और उस हुंकारे के साथ अपन अपने परिवार की, समाज की, देश प्रदेश की जो सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जीवन मूल्य हैं, वो उसे कहीं ना कहीं सिखाते चले जाते हैं। आकर्षक ढंग से कही कहानी उतनी ही लोकप्रिय होती है। वो कहानी उस बच्चे की मानसिक उर्वर शक्ति को बेहतर बनाने के लिए एक आधार भूमिका तैयार करती है। रेडियो आया, अब तो हम पॉडकास्ट की बात करने लगे हैं। रेडियो पर बच्चों के कार्यक्रम होते थे। मुझे याद है आकाशवाणी जयपुर पर किलकारी नाम से कार्यक्रम किसी दौर में आया करता था, जब हम बच्चे थे। मैं लगभग 5 दशक पुरानी बात कर रहा हूं, और भी पुरानी बात कर रहा हूं। किलकारी शब्द में ही कितना वात्सल्य भाव निहित है। तो कहानी अपनी एक विशिष्ट विधा है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, वाचिक परंपरा के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, फिर टेलीविजन आया। कितनी ही कहानियों पर कहानियों के धारावाहिक प्रसारित किए गए। एक एक कहानी पर धारावाहिक बनाया गया। जो हमारे महान साहित्यकार थे, उनकी कथाओं पर उनका टेलीविजन रूपांतर किया गया, नाट्य रूपांतर किए गए। तो इस प्रकार से कहानी कला इन नए माध्यमों से भी लोकप्रिय होती रही।
और आज हम पहुंच गए हैं डिजिटल दौर में। मित्रों, डिजिटल दौर ने कहानी कला को एक नए तेवर दिए हैं। वस्तुतः डिजिटल मीडिया स्टोरी का अभिप्राय यही है कि जब हम कहानी कहने में डिजिटल या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मल्टीमीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका जब हम उपयोग करने लगते हैं, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक, इन सब के सम्मिलित प्रभाव से जो एक कहानी का नया स्वरूप विकसित हुआ है, वही तो है डिजिटल मीडिया स्टोरी। जब आप एक डिजिटल कैनवास के ऊपर एक ऐसी कहानी रच देते हैं कि वो श्रोता और दर्शक उसके साथ अनायास जुड़ जाता है। जैसे पहले हम कहानीकार के साथ श्रोता, दर्शक या वो बच्चा अपना एक आत्मीय भावनात्मक संबंध जोड़ लेता है, वैसे ही इन डिजिटल माध्यमों पर भी, डिजिटल कैनवास के साथ भी हम अपना कहीं एक भावनात्मक जुड़ाव करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी मुझे लगता है डिजिटल माध्यमों में जो हम मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं, उसने शायद कहीं एक निष्क्रिय उपभोक्ता से सक्रिय प्रतिभागी बना दिया है उसको। हालांकि इन मुद्दों पर विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया ने एक नए संसार का सृजन हमारे सामने किया है कहानी कहने की कला में। आज हमारे सामने ये जो उंगलियों पर क्लिक के माध्यम से अपार सामग्री हमारे सामने देखने को मिलती है, या यूं कहते हैं कि एक क्लिक पर हजारों पृष्ठ आपके सामने खुल जाते हैं। और ऐसे में ही कहानी को, या स्टोरी टेलिंग कला को अपनी पहचान बनानी पड़ती है। आपको स्टोरी टेलिंग के समय ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका लक्षित समूह कौन है, किस वर्ग को आप एड्रेस कर रहे हैं। उसी के अनुरूप आपको चित्रों का संयोजन करना होगा, ग्राफिक्स का संयोजन करना होगा। किस तरह से हम एनिमेटेड फिल्म्स देख रहे हैं, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम दूसरे के मन, मस्तिष्क और हृदय में अपने अपना स्थान बना लेते हैं। और विज्ञापन की दुनिया में, मार्केटिंग की दुनिया में तो इसका बहुत प्रयोग हो रहा है। कुछ ही सेकंड्स के विज्ञापन जिस तरह से एक कथा का ताना बाना बुनते हैं, वो उस ब्रांड को आपके मस्तिष्क में रजिस्टर कर देता है। तो ये जो प्रवृत्ति शुरू हुई है स्टोरी टेलिंग की, ये अपने आप में एक अद्भुत है। या विजुअल तरीके से जो बात कही जा रही है, उसने निश्चय ही अपनी एक विशेष पहचान आज के इस दौर में बनाई है। श्रोता या दर्शक उसके साथ अपने आप जुड़ता चला जाता है। स्क्रीन और एल्गोरिदम की इस दुनिया में जो प्रयोगधर्मी रचनाकार होगा, वही कुछ ऐसी कालजयी कहानियों का निर्माण कर पाएगा जो इन सारे मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स को कल्पनाशीलता, रचनाशीलता के साथ प्रयोग में लाएगा। डिजिटल कैनवास पर चमत्कार करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। चाहे ब्लॉग की बात है, पॉडकास्टिंग की बात है, वीडियो की बात है। 1990 के आसपास कैन बर्न्स ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री या फिल्म द सिविल वॉर में पहली बार फर्स्ट पर्सन के स्टाइल में कुछ कहानियां कही थी। फिर 2000 आते आते जिस तरह से तकनीक में परिवर्तन हुआ, उसने हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया। और आज डिजिटल मीडिया स्टोरी की बात लगभग हर प्लेटफॉर्म पे की जा रही है। तो कुल मिलाकर के हम किस तरह से, चाहे वो विज्ञापन कंपनियां हैं, मार्केटिंग की कंपनियां हैं, या हमारे इस शैक्षिक दुनिया में जो कम्युनिकेटर्स, शिक्षक हैं, वो भी इस तरह से स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालयों तक ये अध्यापक की कल्पनाशीलता और उसकी जो मानसिक उर्वर शक्ति है, सामर्थ्य है, उस पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से इन माध्यमों का उपयोग करते हुए अपने रिसीवर या विद्यार्थी या श्रोता के मन में इन कहानियों के माध्यम से एक ऐसा संदेश भेजने में सफल हो पाता है जो उसे लक्षित जो परिणाम है वो प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सके। तो आइए इस बदलती दुनिया में कहानी कला के महत्व को समझते हुए हम उस परंपरागत विधा का आधुनिकता के साथ समन्वय करते हुए हम एक बेहतर स्टोरी टेलर, या यूं कहूं कि डिजिटल मीडिया स्टोरी टेलर की दिशा में
आगे बढ़ सकें